माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू सर और आज मैं फिर से उपस्थित हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर पे। और आप देख रहे हैं आपके अपने प्यारे से बढ़िया सा अच्छा सा यूट्यूब चैनल जो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाती नहीं डायरेक्ट समझा कर सिखा देती है। जी हाँ, आज देखिए पिछले क्लास में जैसा कि मैं चर्चा किया था क्वेश्चन टैग के बारे में। क्वेश्चन टैग हम लोग कैसे बनाते हैं, एक बढ़िया सा कहानी सुनाए थे, उसमें ट्रिक आया था यूपी वाली बात। जी हाँ, यूपी ने सिलेक्ट, मैं बताया था कि मैं कैसे यूपी का मुख्यमंत्री था। जी हाँ, वो पिछले क्लास में बताया था। और अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन टैग बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं डिग्री का। जी हां, एक टॉपिक है डिग्री। कौन सा टॉपिक है? डिग्री। तो आज मैं इस टॉपिक में अर्थात इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा डिग्री का। डिग्री क्या होता है, अर्थात डिग्री किसे कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, इस तरह से मैं सारी बातों का मैं चर्चा आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। अगर आप लोगों को डिग्री बनाने में कठिनाई होती है, समझ में नहीं आती है, तो मेरे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और मैं इस कठिनाई को परमानेंट हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। जी हाँ, चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं डिग्री क्या है। व्हाट इज डिग्री? देखिए, डिग्री का मतलब जो होता है वो गुण या अवस्था होता है। गुण या अवस्था, जो डिग्री का मतलब होता है वो होता है गुण या अवस्था। और डिग्री का जो पूरा जो लोग नाम जो पढ़ेंगे, जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो केवल डिग्री नहीं पढ़ना है। डिग्री का पूरा नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जी हाँ, हम लोगों को जो पढ़ना है ये पढ़ना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या पढ़ना है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिएगा ध्यान से, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बढ़िया से आज चर्चा करने वाले हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहेंगे किसको? सबसे पहला प्रश्न उठता है व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आप लोग याद रखिएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा इस तरह से। एन एडजेक्टिव्स, या कह सकते हैं एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स चेंज in form to show comparison. they are called degree of comparison। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जी हाँ, अगर आपसे पूछे डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है तो याद रखिएगा जब किसी वेन कर सकते हैं, वेन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, वेन आप कह सकते हैं वेन, डिफिनेशन याद रखिएगा, वेन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन, they are called डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अर्थात देखिएगा जब किसी एडजेक्टिव का या किसी एडवर्ब के, जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से तुलनात्मक बोध किया जाए, तुलना का बोध हो, क्या का बोध हो? तुलना का बोध हो, तो उसे ही कहा जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्योंकि कंपैरिजन जो बना है वो बना है कंपेयर से। किससे बना है? कंपेयर से। कंपेयर मतलब क्या होता है? तुलना करना। जैसे गांव घर के लोग होते ना, नहीं बोलते हैं कि तुम मुझसे कंपेयर करके देखो तुम कहां हो और वो कहां है ना। तो कंपेयर जो है, कंपेयर से
से ही बना है कंपैरिजन। क्या बना है? कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग को क्या पढ़ना है? गुणों का तुलनात्मक बोध। जैसे गुण के ही बारे में नहीं, हम लोग जो है केवल गुण के बारे में नहीं, गुण हो या अवगुण हो, क्योंकि इंसान के अंदर में गुण भी होती है और अवगुण भी होती है, पर दोनों का होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि गुण है तो अवगुण नहीं होगा, तो पता आप कैसे कीजिएगा कि उसका गुण है कि अवगुण है? अर्थात अच्छा और बुरा ये दोनों सार्थक होते एक दूसरे का। अर्थात अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है। ये बात को याद रखिएगा। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणों का तुलनात्मक बोध के बारे में, कि कैसे कंपेयर किया जाता है, कैसे तुलना किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो कहिए कि व्हेन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, when adjectives and adverbs change in form to show comparison, they are called degree of comparison। चलिए मैं आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। अर्थात याद रखिएगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसके 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। जी हाँ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टोटल 3 पार्ट्स हैं। अब देखिए कौन कौन से पार्ट हैं। फर्स्ट जो है वो है आपका पॉजिटिव डिग्री। कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। सेकंड जो है वो है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। और इस तरह से आपका थर्ड जो है वो है सुपरलेटिव। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। जी हाँ, याद कीजिए जब मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल में आप लोगों को एक कहानी सुनाया था। जब हम मेजर पोस्टिंग पर थे, काल्पनिक कहानी थी, मैं बताया था कि उसमें एक सीआरपी है, उसमें एक सीआरपीएफ जो था वो क्या किया था, तो अपने क्या था, अपने प्यारी प्यारी प्रियतमा के पास एसएमएस भेज रहा था, है ना। अर्थात एसएमएस भेज रहा है, तो उसमें याद कीजिए, तो मैं जब बताया था कि सीआरपीएफ इज, इज का जो एस था मैं बताया था ना कि सुपरलेटिव डिग्री। क्या बताया था? सुपरलेटिव डिग्री। अर्थात कहने का मतलब था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ये बात तो मैं आप लोगों को बता दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे सुपरलेटिव डिग्री पहले द का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री कहते किसको हैं, है ना। इस तरह से मैं जानूंगा पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कैसे कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे और सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। जी, इसमें 2 लेवल मैं पढ़ाऊंगा, एक बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल। जी हाँ, एक बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल, और इस दोनों लेवल के अनुसार आपके पूरे डिग्री ऑफ कंपैरिजन समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बुक का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आपसे टोटल क्वेश्चन बनेगा, मेरा आपसे वादा है। तो इसलिए आप मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और देखिए और समझिए। जहां पर भी दिक्कत आपको होता है आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आई थी, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पॉजिटिव डिग्री, पहला प्रश्न उठता है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री। हम तीनों की चर्चा करेंगे। पहले आप फिलहाल समझ लीजिए कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहा गया, तो व्हेन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन, दे आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, अब याद रखिएगा देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है आपका सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए मैं चर्चा करता हूं पॉजिटिव डिग्री क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले मैं तीनों को डिफाइन कर दूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को चेंजिंग सिखाऊंगा, बदलाव करने के लिए। पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बदलते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे करते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे करते हैं, ये सब मैं चेंजिंग पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, इस तरह की बात। तो चलिए पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में याद रखिएगा
कि एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री when no comparison is made। पॉजिटिव डिग्री हम कब कहेंगे? तो किसी भी एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री तब माना जाता है या तब होता है जब उससे किसी भी प्रकार का कोई उससे कंपेयर तुलना का बोध नहीं होता है। किसी भी प्रकार का तुलना का बोध नहीं होता है, उसे कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे सिंपली कहिए गुड, टॉल, स्मॉल, बिग, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं ETC। तो ये सब क्या है? सिंपल आप देख सकते हैं गुड, टॉल, स्मॉल, बिग, ये सब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव कहलाएंगे। कौन डिग्री के? पॉजिटिव डिग्री के, क्योंकि ये सब से कभी भी तुलना नहीं होगा। जब गुड कहेगा तो कोई तुलना का बोध ही नहीं है। अगर आपसे कहेगा टॉल तो ये तो केवल उसका गुण ही बताएगा, मतलब ये जब भी आएगा तो किसी एक के लिए ही आएगा, किसी एक के लिए, क्योंकि गुड कहने से केवल एक ही की अच्छाई का बोध होता है। इस तरह से टॉल, स्मॉल, बिग ये सबसे कोई भी तुलना का बोध नहीं होता है। अर्थात याद रखिएगा कि हम किसी भी एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री तब मानते हैं जब उससे किसी भी प्रकार का कोई कंपेयर तुलना का बोध नहीं होता है। समझे? चलिए, नोट पॉइंट में एकदम याद रखिएगा, नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं। इस बात को जो भूलेगा वो डिग्री बनाने में झूलेगा। जी हाँ, ये बात तुम याद रखिएगा, क्योंकि ये तो आपका डिफिनीशन निकल गया है ना। अब मैं बता रहा हूं डिग्री पहचानने के लिए, मतलब सेंटेंस पहचानने के लिए। आप सेंटेंस को देखकर कैसे बोल दीजिएगा कि यह सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है ना? क्योंकि 3 डिग्री है और तीनों की पहचान तो हमें करनी पड़ेगी, तभी ना आप चेंज कर पाइएगा। तो पॉजिटिव डिग्री का क्या पहचान है, कैसे देख के पहचानिएगा कि यह सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है? एकदम नोट पॉइंट ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव डिग्री का मुख्य पहचान यह है कि, सुनिए, पॉजिटिव डिग्री के मुख्य पहचान यह है कि सेंटेंस में एज, ध्यान से देखिए, सेंटेंस में एज या सो एज, सेंटेंस में एज या सो एज लगा हुआ रहता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का रहेगा ना तो एकदम निश्चित है कि उसमें एज या सो एज ये दोनों में से कोई एक जरूर लगा हुआ रहेगा। अगर नहीं लगा हुआ है तो वह सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का हो ही नहीं सकता है। समझे? अगर पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस रहेगा तो एज या सो एज मस्ट है कि लगा हुआ रहेगा। तो आप लोग पहचान लीजिएगा ना पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। जैसे देखिए एक सेंटेंस एग्जांपल देता हूं, जैसे कहेगा कि राम इज एज गुड एज यू, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए एज लगा कि नहीं लगा, तो आप इस सेंटेंस को देखते ही कहिए कि यह सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री का है। किसका है? पॉजिटिव डिग्री का। तो इस तरह से आप पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? तो आप एडजेक्टिव को देखिए, यह है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और यह हुआ पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। तो हमें एडजेक्टिव भी पहचानना है और सेंटेंस भी पहचानना है। तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या हुआ? तो देखिए गुड, टॉल, स्मॉल, बिग, और ये सब का प्रयोग जब भी होगा तो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो मैं क्या बताया आप लोगों को कि पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा देखिएगा एज या सो एज लगा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात करता हूं कंपैरेटिव डिग्री का। किसका बात करता हूं? कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहेंगे, है ना? चलिए देखिए, दूसरा नंबर आपका भेद क्या था? कंपैरेटिव डिग्री, यही ना है कंपैरेटिव डिग्री। चलिए ध्यान से सुनिएगा, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहेंगे? याद रखिएगा, एन एडजेक्टिव इज
an adjective is said to be in the comparative degree, to be in the comparative degree when two person and things, when two person or things are compared। याद रखिएगा, हम लोग कंपैरेटिव डिग्री किसे कहेंगे? तो एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन टू पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड। हम लोग कंपैरेटिव डिग्री तब कहेंगे जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की आपस में तुलना किया जाए, अर्थात हम वैसे एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं जिसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं का आपस में तुलना होता है, उसे हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे हम कहेंगे बेटर, BETTER, ठीक है, बेटर, इस तरह से बोलेंगे टॉलर, इस तरह से बोलेंगे स्मॉलर, इस तरह से बोल देंगे बिगर, है ना, बिगर, इस तरह से बोल देंगे ETC बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर देखिए बेटर, टॉलर, स्मॉलर, है ना, तो ये सब जितने भी हैं कौन डिग्री है? कंपैरेटिव है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किस लिए होता है? तो आप याद रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच गुणों या अवगुणों की तुलना करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटर तभी आएगा जब इसमें कोई अगला एक और आएगा, जैसे बोलेंगे ना कि आई एम बेटर देन यू, या बोलना होगा कि यू आर नॉट बेटर देन मी, इस तरह से बोलना होगा। तो ये सब जो सेंटेंस होता है, यू आर नॉट बेटर देन मी नहीं कहेंगे, आई कहेंगे, यू आर नॉट बेटर देन आई, मी नहीं कहेंगे। बताएंगे क्यों नहीं कहते इसे, आगे बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेटर, टॉलर, स्मॉलर, बिगर, ये सब क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ना, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। जैसे कि आप देखे थे उसमें क्या था? गुड था, टॉल था, स्मॉल था, बिग था, तो ये था पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ठीक उसी तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हुआ। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो चलिए मैं नोट करके उसको सिखाता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस की मुख्य पहचान है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव जो ये सब रहेगा, एडजेक्टिव के ठीक बाद देन रहेगा, THAN रहेगा। क्या रहेगा? THAN, देन रहेगा। क्या रहेगा? देन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे रहेगा यू आर टॉलर देन राम। देखिए देन है ना, तो आप कंपैरेटिव का कोई भी सेंटेंस उठाइए, चाहे आपको जैसा सेंटेंस आपके माइंड में आता है उसको आप लीजिए, देन जरूर आएगा। अगर कंपैरेटिव सेंटेंस रहेगा देन जरूर आएगा, मस्ट है कि देन आएगा तो आएगा, समझे? देन आएगा। अगर वो कंपैरेटिव का सेंटेंस रहेगा तो जैसा कि मैं बताया, अगर पॉजिटिव का सेंटेंस रहेगा तो एज या सो एज आएगा, लेकिन कंपैरेटिव का रहेगा देन आएगा। क्या आएगा? देन आएगा। तो क्या आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव पहचान लीजिएगा? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात कर लेता हूं सुपरलेटिव डिग्री का। किसका मैं बात करता हूं? सुपरलेटिव डिग्री, है ना। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। सुपरलेटिव डिग्री, देखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री, है ना, तीसरा नंबर भेद है सुपरलेटिव डिग्री। याद रखिएगा, एन एडजेक्टिव इज said to be in the superlative degree when it is used to compare with when it is used to compare with
मोर देन, विथ मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन इट इज यूज्ड टू कंपेयर विद मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स। हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कब कहेंगे? जब देखिएगा कि किसी भी एडजेक्टिव से, जब किसी एडजेक्टिव से अगर 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच एक साथ बोध करवाना हो और उससे तुलनात्मक बोध रहे तो उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अर्थात आप एक रूप में और याद रख सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कैसे? गुणों के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दी जाए, गुण या अवगुण के बारे में, किसी के गुण या अवगुण के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दी जाए कि या तो वह सर्वोत्तम हो जाए या न्यूनतम। जैसे हम कहेंगे बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, अब एक से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हम कह देते हैं स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, ओकरा से छोटा हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से आपका क्या होता है? सुपरलेटिव। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो बोल दूंगा इसमें स्मॉलेस्ट, क्या बोल दूंगा? स्मॉलेस्ट, बेस्ट, बिगेस्ट, है ना, बिगेस्ट etc। तो ये सब क्या है? आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो जैसे आप लोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव का एडजेक्टिव के साथ साथ सेंटेंस को पहचानने के लिए सीखे, वैसे ही हमको क्या पहचानना पड़ेगा? सुपरलेटिव का सेंटेंस पहचानना पड़ेगा ना। चलिए, तो सुपरलेटिव का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो नोट करके आप याद कर लीजिए। क्या करके? नोट करके। कैसे याद कीजिएगा सुपरलेटिव का सेंटेंस कैसे पहचानेगा? तो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में, जैसे आप लोग याद किए पिछले बार में, अभी इससे पीछे जब हम पढ़ाए थे कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव में क्या याद करवाए कि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में एडजेक्टिव के तुरंत बाद, एडजेक्टिव के तुरंत बाद देन रहेगा। क्या रहेगा? देन। तो आपको सुपरलेटिव में क्या याद करना है? सुपरलेटिव में याद करना है सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में एडजेक्टिव के ठीक पहले, एडजेक्टिव के ठीक पहले द रहेगा। क्या रहेगा? द, th द, जो आर्टिकल की बात आए थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो वही इसका पहचान बन जाता है, ठीक है। तो द, जैसे देखिए बोल देंगे, जैसे बोल देंगे यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। हम करें यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। तो इस तरह से आप देखिए यहां पर सेंटेंस में क्या है? द है कि नहीं? तो ये हो गया आपका कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। कौन डिग्री हुआ? सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो देखिए डिग्री का 3 भेद था और मैं तीनों भेद को डिफाइन किया हूं कि डिग्री के 3 भेद के बारे में हम लोग कैसे कैसे जानेंगे। चलिए यहां पर एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहला क्या था? तो पहला था आपका पॉजिटिव डिग्री। पहला क्या था? पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड में क्या था? कंपैरेटिव डिग्री। क्या था? कंपैरेटिव डिग्री, है ना। चलिए, और थर्ड में क्या था? तो थर्ड में था सुपरलेटिव। थर्ड में क्या था? सुपरलेटिव डिग्री, ये ना था। चलिए, तो इस तरह से आपको बताया गया कि पॉजिटिव किसे कहेंगे, कंपैरेटिव किसे कहेंगे, सुपरलेटिव किसे कहेंगे। तो पॉजिटिव हम तब कहेंगे जब किसी भी एडजेक्टिव से कोई तुलना का बोध नहीं हो। कंपैरेटिव तब कहेंगे जब किसी एडजेक्टिव से 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना हो। सुपरलेटिव हम तब कहेंगे जब किसी एडजेक्टिव से 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना हो। ये हुआ आप इसका डिफिनेशन। पहचान क्या है? इसको पहचानना है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है? तो याद रखिएगा पॉजिटिव की पहचान है कि सेंटेंस में देखिएगा तो एज, देखना क्या है? एज, एज या सो एज रहेगा, है ना। कंपैरेटिव की पहचान है कि एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद क्या रहेगा? देन रहेगा। और इसका पहचान है एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के पहले द रहेगा। तो इस तरह से आपको सब पहचान है। चलिए कुछ बात की चर्चा करता हूं, एडजेक्टिव क्या चेंजिंग की बात करता हूं। किसी भी एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव
कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे करते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप एडजेक्टिव को चेंजिंग नहीं कर पाते हैं तो सेंटेंस को भी नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। तो चलिए मैं चेंजिंग बता रहा हूं एडजेक्टिव का पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट नंबर पॉइंट आप याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट आप याद रखिएगा, किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब, कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब, याद रखिए कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब जन्म से पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, जन्म से पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। केवल 12 ऐसे एडजेक्टिव हैं जो जन्म से कंपैरेटिव होते हैं और वो केवल कंपैरेटिव ही रह जाते हैं, उनका पॉजिटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता है। और वैसे का पहचान क्या है, 12 वो कौन कौन से हैं, तो जिसके अंत में देखिएगा ओ आर रहेगा, जैसे सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, मेजर, माइनर, इस तरह का जो आएगा, सुपीरियर, ब्रिगेडियर, ये सब जो भी आता है, तो ये सब जो है आपका, ठीक ना, ये सब क्या है, तो ये आपका एडजेक्टिव जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री में रहता है और इसका पॉजिटिव या इसका सुपरलेटिव नहीं बनता है। बाकी दुनिया के जितने भी एडजेक्टिव या एडवर्ब हैं वो जन्म से पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। कौन डिग्री में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। याद रखिएगा पहला पॉइंट कि कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब जन्म से पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2, सामान्यतः, याद रखिएगा सामान्यतः किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव करने के लिए उसके अंत में er लगाते हैं एवं सुपरलेटिव करने के लिए उसके अंत में est लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए रहेगा स्मॉल, तो स्मॉल का कंपैरेटिव हो जाएगा स्मॉलर और सुपरलेटिव हो जाएगा स्मॉलेस्ट, है कि नहीं। इस तरह से अगर रहेगा स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, और इस तरह से हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जिस तरह से अगर मान लीजिए कि बेलन रहेगा टॉल, तो टॉल का हो जाएगा टॉलर और इस तरह से हो जाएगा टॉलेस्ट, है कि नहीं। इस तरह से अगर मान लीजिए कि एडजेक्टिव है बिग, तो बिग का हो जाएगा बिगर और बिगर के बाद फिर क्या हो जाएगा बिगेस्ट, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं हॉली, तो हॉली का हो जाएगा हॉलियर, है ना। इस तरह से हॉलियर और हॉलीएस्ट। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर ठीक है, यहां तक के तो ठीक है, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग और टॉल। तो देखिए कि er लगाए तो कंपैरेटिव हुआ, est लगाए सुपरलेटिव हुआ। लेकिन यहां पर तो big था, तो यहां पे डबल जी कैसे हो गया, और er और est तो खैर मान लिया कि चलिए लगता है, लेकिन ये डबल जी क्यों हो गया। यहां पर देखिए कि y है तो यहां पर i क्यों हो गया और er और est क्यों लगा। तो ये एक नियम है और अब मैं आगे नियम की चर्चा करने वाला हूं। अर्थात पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया, सामान्यतः किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव करने के लिए एडजेक्टिव के अंत में क्या लगाते हैं, er या est, er लगाकर कंपैरेटिव और est लगा करके उसका सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर क्या था, 2 था। चलिए पॉइंट नंबर मैं 3 की चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा, वैसे एडजेक्टिव जो केवल एक सिलेबल के हो। कितने सिलेबल के, एक सिलेबल। अब कहेगा सर सिलेबल क्या होता है, तो सिलेबल काउंट किया जाता है सी भी ऐसे करके, और जितना बार भी आएगा ना वही कहलाता है सिलेबल। क्या कहलाता है, सिलेबल। अर्थात सिलेबल का मतलब होता है खंड या टुकड़ा। तो देखिएगा जे हम बोले एक सिलेबल वाला, अगर मान लीजिए कि रहेगा बिग, तब बिग के हम कहेंगे बताइए के सिलेबल का है, तो चेक कर लीजिए, तो सी। देखिए तो भी के बार आया, एक और भी मतलब वॉवेल मत समझिएगा, और सी मतलब कॉन्सोनेंट मत समझिएगा। हम ये आपको सिलेबल चेक करने का नियम बताए हैं। सी भी करते हुए चेक कीजिएगा, और जितना बार भी आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, सिलेबल कहलाएगा। इसमें के बार आया है, केवल एक बार आया है, तो एक बार आया था, एक सिलेबल का हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। मैं बताया हूं तीसरा पॉइंट, वैसे एडजेक्टिव जो केवल एक सिलेबल के हो, केवल एक सिलेबल के हो, जिसके अंत में
कोई कॉन्सोनेंट रहे, क्या रहे, कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव करने के लिए, तो उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव करने के लिए अंत के कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, अंत के कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, और ई आर लगाकर कंपैरेटिव और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव, या वैसे एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव जिसमें पहला ही से डबल कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें डबल नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि रहेगा रेड, रेड, तो रेड देखिए एक सिलेबल का है, जब कंपैरेटिव करेंगे तो रेड का हो जाएगा रेडर, क्या हो जाएगा, रेडर, और रेड का हो जाएगा फिर रेडेस्ट, क्या हो जाएगा, रेडेस्ट। इस तरह से अगर मैं बात करूं बिग, तो बिग का जब मैं कंपैरेटिव करूंगा तो बिग का हो जाएगा बिगर, क्या हो जाएगा, बिगर, और इस तरह से हो जाएगा बिगेस्ट, क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए कहते हैं टॉल, तो टॉल है एक ही सिलेबल का, लेकिन देखिए ना पहले ही सेकंड में डबल एल है कि नहीं, तो इसमें ज्यादा करेंगे, ऐसा नहीं कि टॉल में 3 बार कर देंगे, नहीं, ये तो पहले है ही, तो टॉल का हो जाएगा टॉलर और फिर टॉलेस्ट। चलिए, तो ये हो गया। इस तरह से आप तीसरा नंबर पॉइंट याद रखिएगा कि एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव के अंत के कॉन्सोनेंट को डबल करके ई आर लगाकर कंपैरेटिव तथा ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 4 अब मैं बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 में आप याद रखिएगा, वैसे एडजेक्टिव जिसके अंत में पहले से ई लगा हो, पहले से ई लगा हो, तो उसके अंत में केवल आर लगाकर कंपैरेटिव और एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए रहेगा ब्रेव, तो देखिए पहले से ई है ना, तो इसलिए ब्रेव का जब हम करेंगे तो बी आर ए भी, डबल ई आर नहीं, बी आर ए भी ई आर, ब्रेवर, और इस तरह से हम कह देंगे बी आर ए भी ई एस टी, ब्रेवेस्ट। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, वैसे एडजेक्टिव जिसके अंत में पहले से ई लगा हो तो उसे कंपैरेटिव करने के लिए आर लगा के कंपैरेटिव और एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। याद रखिएगा, दो सिलेबल वाले एडजेक्टिव के अंत में ई आर लगाकर कंपैरेटिव तथा ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। दो सिलेबल, जैसे देख लीजिए, जैसे रहेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, देखिए सी भी सी भी सी, यहां पर देख सकते हैं सी भी सी, या फिर मैंने जो भी मैंने बोला है, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग, तो इसको आप काउंट कीजिए, स्ट्रॉन्ग देखिए सी भी सी भी सी भी, देखिए इसमें 3 सिलेबल हुआ, क्या हुआ, 3, तो 2 या 3, मतलब कि लगभग अगर देखा जाता है तो कुछ ऐसे भी 3 सिलेबल के एडजेक्टिव होते हैं जिनमें ई आर लगा करके ही कंपैरेटिव बनता है और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव। तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, इस तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, इस तरह से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। आगे देखा जाए पुअर, तो पुअर का क्या हो जाएगा, तो पुअर का हो जाएगा पोरे, और फिर हो जाएगा पुअरेस्ट। इस तरह से मैं बात करूंगा रिच, तो रिच का क्या हो जाएगा, रिचर, और इस तरह से रिचेस्ट, है ना। इस तरह से आप याद रखिएगा कि दो सिलेबल वाले एडजेक्टिव के अंत में ई आर लगाकर कंपैरेटिव तथा ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव। चलिए, आगे आप समझिएगा, पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? जब किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई रहेगा, क्या रहेगा, वाई रहेगा, तो उसका कंपैरेटिव करने के लिए y को i में बदलकर ई आर लगाकर कंपैरेटिव तथा ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे हैप्पी, तो हैप्पी का हो जाएगा हैप्पियर, हैप्पी का हैप्पियर, और फिर हो जाएगा हैप्पीएस्ट। इस तरह से अगर मान लिया रहेगा हॉली, तो हॉली का हो जाएगा हॉलियर, और इस तरह से हॉलीएस्ट। अगर रहेगा कॉपी, तो कॉपी का हो जाएगा कॉपियर,
कॉपीस्ट। इस तरह से अगर मान लीजिए कि दे रहेगा इजी, तो इजी का हो जाएगा इजियर और इजीएस्ट। चलिए ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप बात याद रखिएगा, जब किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई रहेगा, क्या रहेगा, वाई रहेगा, तो वाई को आई में बदलकर ई आर लगाकर कंपैरेटिव तथा ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, पॉइंट नंबर 7 क्या है? पॉइंट नंबर 7 है वैसे एडजेक्टिव जो 3 से अधिक सिलेबल के हो, वैसे एडजेक्टिव जो 3 से या 3 सिलेबल के हो, उन्हें मोर, उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोर लगाया जाता है एवं सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोस्ट लगाया जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि रहेगा पावरफुल, पावरफुल, तो पावरफुल का पावरफुलर या पावरफुलेस्ट नहीं कहेंगे, इसका जो कंपैरेटिव बनेगा वो बनेगा मोर पावरफुल। क्या बनेगा? मोर पावरफुल। और इस तरह सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। इस तरह से अगर मान रहेगा ब्यूटीफुल, क्या रहेगा? ब्यूटीफुल। या रहेगा फेमस, क्या रहेगा? फेमस। या रहेगा केयरफुली, केयरफुली। तो ये सब का जो भी बनेगा बोलेंगे तो इसका बन जाएगा क्या? ब्यूटीफुल का क्या बनेगा? मोर ब्यूटीफुल। बनाएंगे तो क्या बनेगा? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फेमस का बनाएंगे मोर फेमस, मोस्ट फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। केयरफुली का बनाएंगे मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, है ना। तो इस तरह से 7 नंबर पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, वैसे एडजेक्टिव जो 3 या 3 से अधिक सिलेबल के हो, 3 या 3 से अधिक सिलेबल के हो, तो उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव करने के लिए, कंपैरेटिव करने के लिए एडजेक्टिव के पहले मोर और सुपरलेटिव करने के लिए एडजेक्टिव पहले मोस्ट लगाते हैं और इस तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंजिंग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव रूप बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, गुड, तब गुड का गुडर नहीं, गुड का बेटर और बेस्ट होता है, इसको डायरेक्ट याद करना है। इस तरह से वेल, तो वेल का वेटर, वेल का बेटर और बेस्ट होता है। इस तरह से अगर बैड है तो बैड का रॉस, बैड का रॉस और रॉस्ट हो जाता है। बैड का बैडर और बैडेस्ट मत करिएगा। ओल्ड है तो देखिए ओल्ड, तो ओल्ड का ओल्डर भी कह सकते हैं या ओल्ड का इल्डर कह सकते हैं, और इस तरह से ओल्ड का ओल्डेस्ट कह सकते हैं या ओल्ड का इल्डेस्ट कह सकते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए इस तरह से आगे रहेगा मच, तो मच का हो जाता है मोर और मच के बाद, मोर के बाद होता है मोस्ट। इस तरह से अगर रहेगा मैनी, क्या रहेगा? मैनी, तो मैनी का भी होता है मोर और इसका हो जाता है मोस्ट, क्या होता है? मोस्ट। तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं, गुड का बेटर बेस्ट, वेल का बेटर बेस्ट, बैड का रॉस्ट रॉस्ट और ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट, मच का मोर मोस्ट और मैनी का मोर मोस्ट। तो इस तरह से एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव और भी हैं 2-4-5 जिसमें क्या होता है कि इसका चेंजिंग होता है, अर्थात गुड का गुडर नहीं होता है, वेल का वेलर नहीं होता है, बैड का बैडर नहीं होता है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा कि इस तरह से बदल जाता है। तो ये था एडजेक्टिव चेंजिंग। एडजेक्टिव का हम लोग चेंजिंग देखिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इंटरचेंज ऑफ डिग्री जो हम लोग देख रहे थे, अभी तक एडजेक्टिव देख रहे थे ना, अब सेंटेंस का चेंजिंग देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से देखिए। आपका जो है डिग्री सब्जेक्ट, जो डिग्री जो आपका जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा। बढ़िया से बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। देखिएगा आपको जो पढ़ना है इंटरचेंज, क्या पढ़ना है? इंटरचेंज ऑफ, इंटरचेंजिंग कह सकते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री।
तो इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री के अनुसार जो है दो वर्गों में बांटा गया है। जो इंटरचेंज हमको पढ़ना है वो दो वर्ग में पढ़ना है। क्या वर्ग में पढ़ना है? दो वर्ग में। अब कहिए सर ये दो वर्ग में इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री पढ़ना है मतलब, तो देखिए मतलब इसमें एक जो पढ़ना है वो सिंपल है। क्या है? सिंपल, या जिसको आप कह सकते हैं बेसिक। क्या कह सकते हैं? सिंपल या बेसिक, सिंपल या बेसिक। और इस तरह से सेकंड जो है वो आपको पढ़ना है एडवांस। क्या पढ़ना है? एडवांस। तो एक पढ़ना है सिंपल या बेसिक चेंजिंग। क्या पढ़ना है? सिंपल या बेसिक चेंजिंग। और एक पढ़ना है आपको एडवांस चेंजिंग। तो सिंपल या बेसिक चेंजिंग में केवल पढ़ना है आपको, जानते हैं क्या? पॉजिटिव से कंपैरेटिव करने के लिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, और साथ ही आपको पढ़ना है कंपैरेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इसमें फिक्स है कि पॉजिटिव सेंटेंस से ही कंपैरेटिव होगा और ये भी फिक्स है कि कंपैरेटिव से ही पॉजिटिव होगा। ये फिक्स किस में है? तो ये इंटरचेंज ऑफ डिग्री में है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव। ये आपको चेंजिंग जानना है। क्या जानना है? चेंजिंग। किसमें? सिंपल या बेसिक इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री में। लेकिन जब एडवांस पढ़िएगा ना तो इसमें जो है पॉजिटिव से जो सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, आप डायरेक्ट जो है पीडी को सीडी में और सीडी को एसडी में बदल सकते हैं। अर्थात ये आपस में बदलाव पढ़ना है। ये एडवांस में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? एडवांस में। अर्थात एडवांस जो डिग्री पढ़िएगा उसमें पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस डायरेक्ट बदल सकता है सुपरलेटिव डिग्री में, या पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस डायरेक्ट बदल सकता है कंपैरेटिव में, या कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दोनों में बदल सकता है डायरेक्ट। लेकिन यहां पर जो बेसिक पढ़ना है वो केवल पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री, और यहाँ पे कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव पढ़ना है। लेकिन यहां पर जो पढ़ेंगे एडवांस में, ये पढ़ने से पहले आप लोगों को टाइप की जानकारी लेनी पड़ेगी। टाइप पहचानना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस पहचाने ना कि पॉजिटिव का पहचान है एज, एज या सो एज, और कंपैरेटिव का पहचान है देन, और सुपरलेटिव का पहचान है द। तो इसी तरह से जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का पहचान पड़े, उस तरह से आपको इसको पढ़ने से पहले, एडवांस पढ़ने से पहले आपको पॉजिटिव में भी दो टाइप पढ़ना पड़ेगा, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2, एक को कहा जाता है प्योर और एक को कहा जाता है मिक्स। तो ये दोनों टाइप को कैसे पहचानेंगे, ये पहले जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप एडवांस क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन बेसिक बनाने वाला कोई ऐसा बात नहीं है। जो आप सिंपली जो जाने ना सेंटेंस पहचानने के लिए पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, बस उसी कॉन्सेप्ट पर पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए, एडवांस को बनाने के लिए आपको टाइप पहचानने आना चाहिए, जिसकी जानकारी मैं जरूर दूंगा, एडवांस भी मैं पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? बेसिक। तो चलिए बेसिक में मैं चर्चा करता हूं। क्या चर्चा करता हूं? देखिएगा बेसिक, ध्यान दीजिएगा। बेसिक में मैं बता रहा हूं सबसे पहला नंबर पॉजिटिव से, क्या बता रहा हूं? पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम। जैसे सेंटेंस रहेगा आई एम एज गुड एज, आई एम एज गुड एज यू। आप देख सकते हैं कि यह सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ना एज है ना। तो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, है ना। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, चलिए सिखा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर पॉइंट पे आता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, यदि सेंटेंस देखिएगा कि अफर्मेटिव है तो निगेटिव करेंगे, अर्थात नॉट देंगे, और नॉट नहीं, अगर नॉट पहले से है तो नॉट हटा देंगे। अर्थात अफर्मेटिव तो नेगेटिव और नेगेटिव तो अफर्मेटिव। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, पीडी के एडजेक्टिव को सीडी में बदलेंगे। मतलब पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव रहेगा ना उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे एवं देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। और चौथा पॉइंट आप याद रखिएगा,
एज जो एज रहेगा ना, एज या सो एज को हटा देंगे। क्या कर देंगे? हटा देंगे। बस ये 4 पॉइंट माइंड में सेट कर लिए तो आपका बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव वो आपको करने आ जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए, आई एम एज गुड एज यू, ये पॉजिटिव डिग्री है। हमें क्या करना है? कंपैरेटिव। पहला पॉइंट क्या करता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो यू ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ये जाएगा इसके जगह पर और ये आएगा इसके जगह पर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। देखिए डील कर रहे हैं यू। अब देखिए आई के साथ ये एम था, क्या यू के साथ ये एम होगा? नहीं होगा, तो आर ना हो जाएगा ना। चलिए पॉइंट नंबर 2 कहता है अफर्मेटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो अफर्मेटिव। क्या सेंटेंस अफर्मेटिव है? जी बिल्कुल है। देखिए इसमें नॉट कहीं नहीं है तो नीचे में नॉट लगा दीजिए, हो गया। तीसरा पॉइंट, पीडी के एडजेक्टिव को सीडी में बदलना है, तब पीडी में एडजेक्टिव गुड है। क्या है? गुड। और गुड का सीडी क्या होता है? तो गुड का सीडी होता है बेटर। क्या होता है? बेटर। और फिर देन देना ना, तो बेटर के बाद दे दीजिए देन, और यू के जगह पर ले आइए किसको? आई को। मी मत कर दीजिएगा, सब्जेक्टिव रूप में ही लिखाता है क्योंकि यहाँ पे तुलना हो रहा है और तुलना सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच होता है, ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच होगा। समझे? इस तरह से। और देखिए ये एज जो था ये हट गया, बन गया यू आर नॉट बेटर देन आई। चलिए 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 2-4 और एग्जाम्पल लेके बढ़िया समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे द गंगा इज एज हॉली एज यमुना। ध्यान दीजिएगा, द गंगा इज एज हॉली एज द यमुना। तब बोलेंगे क्या? द यमुना इज नॉट, द यमुना इज नॉट, और हॉली का कर दीजिए क्या चीज? हॉलियर, और देन द गंगा, देन द गंगा। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक निगेटिव में ले लेता हूं क्योंकि अभी तक के नोट में नहीं दिया ना। अब एक निगेटिव में, जैसे मान लीजिए कहेगा कि यू आर नॉट सो टॉल एज राम। ठीक है, यू आर नॉट सो टॉल एज राम। बनाएंगे तो राम को उठा के लाइए, तो राम का यहाँ पे राम हो जाएगा। और देखिए आर था यू के अनुसार, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इज। द राम इज, नॉट हटेगा ना, लेकिन टॉल का क्या हो जाएगा? टॉलर। और देन देंगे, और इस तरह से राम इज टॉलर देन, यू है तो यू लिखा जाएगा। अब एकरा में देखिए क्या क्या हट गया? नॉट हट गया क्योंकि नॉट था तो नीचे नॉट नहीं लगाते हैं, ऊपर नॉट नहीं रहता है तो नॉट नीचे लगाते हैं, है ना। और देखिए सो एज हटा दिए, तो इस तरह देखिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना। क्या बना? पॉजिटिव से कंपैरेटिव। चलिए इसी तरह से बेसिक में आपको पढ़ना है कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने का नियम। तो जैसे आप बनाए थे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, बस इसका उल्टा रूल अगर लगा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका कंपैरेटिव से पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, मैं दूसरा में बता रहा हूं क्या? कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने का नियम, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने का नियम। देखिए कंपैरेटिव से जो पॉजिटिव बनाना है कैसे बढ़ेगा? पहला नंबर पॉइंट इसका याद रखिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। दूसरा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव तो नेगेटिव कर दीजिएगा और नेगेटिव तो अफर्मेटिव। तीसरा बात, इसमें जो सीडी के जो एडजेक्टिव होगा, माने कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पीडी में बदलना है। किसमें? पीडी में बदले एवं एज या सो एज के बीच में लिखे। अब देखिए यहाँ पे वो कहीं सर एज कब लगाएंगे और सो एज कब लगाएंगे? जब देखिएगा कि नॉट आ गया है तो सो एज लगाइएगा, और नॉट नहीं आएगा तो एज लगाइएगा। ठीक है, चलिए। और फोर्थ नंबर पॉइंट याद रखिएगा कि देन को हटा देते हैं। अब देखिए बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंपैरेटिव में रहेगा कि राम या राजा, ठीक है, राजा इज बिगर देन आई। बनाना है इसको क्या? तो पॉजिटिव। सबसे पहले पहचानिए कंपैरेटिव है कि नहीं। तो देखिए देन है तो कंपैरेटिव है ना,
तो बनाइए इसको पॉजिटिव। तो आई को उठा के इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा। यहाँ देखिए इज है तो आई के अनुसार एम, ऊपर में नॉट नहीं है तो नीचे में तो नॉट देंगे, तो आई एम नॉट। और बिगर का क्या हो जाएगा बिग, लेकिन एज या सो एज के बीच में, तो सो लिख करके लिखेंगे बिग और एज, तो सो बिग एज। और देन को हटा देना है तो राजा बचा, तो राजा को आई की जगह पर लिख दीजिए, बन गया आई एम नॉट सो बिग एज राजा। इस तरह से हुआ। अगर मान लीजिए कहता है यू आर अ स्मॉलर, जैसे मान लीजिए नॉट का मतलब यू आर नॉट अ स्मॉलर देन सीता, यू आर नॉट अ स्मॉलर देन सीता। तो सीता को हम पहले लिखेंगे तो सीता इज, और नॉट है तो नॉट हटेगा तो हो जाएगा एज अ स्मॉल एज यू, क्योंकि दैट भी हटेगा। तो इस तरह से आप देखे होंगे कि कैसे कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बना और पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बना। ये था आपका बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। अब बचा एडवांस। तो एडवांस बनाने से पहले आप लोगों को टाइप पहचानना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव डिग्री आप पहचानते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में कैसे पहचान है तो एज या सो एज। कंपैरेटिव पहचान क्या है तो देन, सुपरलेटिव का द। ठीक उसी प्रकार से टाइप पहले पहचानना पड़ेगा और तब जाकर के आप एडवांस बनाएगा। और आज के लिए मैं इस वीडियो को बस यहीं तक स्टॉप करता हूं और मैं अगले क्लास में अर्थात मैं डिग्री का पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा, डिग्री का पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं आप लोगों को एडवांस डिग्री के बारे में बताऊंगा। अर्थात एडवांस डिग्री जो होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास के वीडियो में करूंगा, अर्थात अगले वीडियो में करूंगा। और अब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।